ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 13 तक हम सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 14 का श्रवण करेंगे, क्योंकि ये श्लोक संख्या 13 में क्या था, तमोगुण के बारे में बताया गया था कि तमोगुण बढ़ने के क्या क्या लक्षण हैं। तो आज हम सत्वगुण के बारे में ही इस श्लोक में श्रवण करेंगे। यहाँ कहा गया कि जो व्यक्ति सतोगुण का आचरण करता हुआ मरता है, वह व्यक्ति उस परम लोक को प्राप्त करता है जहाँ ऋषि और भगवत भक्त सुख को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा जो सतोगुण का आचरण करता हुआ मरता है, वह व्यक्ति भी उस लोक को प्राप्त करता है या उस लोक में पहुंच जाता है। तो आइए श्लोक संख्या 14 है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत तदुत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यदा जब सत्वे प्रवृद्धि कह रहे सतोगुण में वृद्धि हो जाती है, जब व्यक्ति में सत्वगुण बढ़ जाता है तो लेकिन प्रलयम उसका संहार होता है या मृत्यु को प्राप्त होता है। याति जब देहभृत यह देहधारी जब प्रलयम याति मृत्यु को प्राप्त होता है, तदा तब उत्तम ज्ञान को जानने वाले कौन? ऋषि मुनि, जिन्होंने उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो उत्तम ज्ञान को जानने वाले अर्थात ऋषि मुनि लोकों को अमलान होता है शुद्ध उस सत्वलोक को कह रहे शुद्ध लोकों को प्रतिपद्य प्राप्त करते हैं। कह रहे जब कोई व्यक्ति सतोगुण में अर्थात सत्वगुण का आचरण करता हुआ ही देहधारी मनुष्य मरता है, उस समय क्या होता है, वह ऋषि मुनियों के जहाँ ऋषि मुनि और जो भगवत भक्त हैं वह पहुँचे हैं, उस लोक में ही वह सत्वगुणी व्यक्ति सत्वगुण का आचरण करने वाला व्यक्ति उस धाम को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखिए सत्वगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जो उच्च लोक है उस लोक को प्राप्त करता है, और वहाँ जो देवता सुख भोगते हैं वही सुख वह व्यक्ति भोगता है। तो सत्वगुण जिस व्यक्ति में ज़्यादा हैं, जो सत्वगुणी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति में सत्वगुण बढ़े हुए हैं तो उसका आचरण भी क्या होगा, सतोगुणी। तो वह सतोगुणी व्यक्ति क्या होगा, उस परम धाम को प्राप्त करेगा। कई बार क्या होता है, सत्वगुणी व्यक्ति क्या करते हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं। देखिए हमें कर्म के साथ साथ हमारे मन में वो भाव भी होना चाहिए, जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म के साथ साथ भाव भी होना चाहिए। जब तक मन में भाव नहीं होगा, भले ही हम पुण्य कर्म करते चले जाएं, लेकिन मन के अंदर देखिए काम हम भलाई का कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर क्या है, एक कोने में हम ये कहें कि इस व्यक्ति का बुरा हो जाए, तो क्या है, भाव तो गलत है मन में। भाई कर्म तो हम कर रहे हैं हाथ से वाणी से कर्म कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या है, मन के एक कोने में वो भाव नहीं है। तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति क्या होगा, उस उच्च लोक तक नहीं पहुंच जाएंगे, वो उससे निम्न ही रहेंगे। इसलिए क्या कहा है कि पुण्य कर्म के साथ साथ हमारे मन में भी भाव होना चाहिए। पुण्य कर्म के साथ साथ मन में भी भाव हो, तभी हम उस जो उच्चतम लोक है, ऊंचे से ऊंचा लोक है, उस लोक को हम प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो आज हमने श्लोक संख्या 14 का श्रवण किया। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और स्वयं भी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए, ताकि वह भी श्रीमद् भगवद गीता के रस का पान कर सकें। और कमेंट में अवश्य लिखिएगा किसी भी देवी देवता का नाम, इस बहाने से दिन में आप एक बार तो भगवान का नाम अवश्य ले लोगे। लिखने के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय।